जिन बच्चों को बोर्ड परीक्षा में इस बार साइंस के पेपर में 80 में से 80 फोड़ना है तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो को आप सभी बच्चों को अंत तक देखना है। और ये वीडियो आप सभी बच्चों को किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलने वाला है, न तो आपको ऑफलाइन कोचिंग में मिलने वाला है और न ही आपको ऑनलाइन में, यानी यूट्यूब पर भी आप छान मारोगे तो ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही बेस्ट कंटेंट है और जितने भी क्वेश्चंस लिए मैंने सारे क्वेश्चंस है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी प्रत्येक चैप्टर से आपके 5 या 7 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो साइंस के पेपर में आप इस बार बोर्ड परीक्षा में 80 में से 80 नंबर है वो आराम से बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि NCERT कक्षा 10 विज्ञान सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान कक्षा 10 साइंस के सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं। और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको कहां पर मिलेगी, इनके आंसर आपको कहां पर मिलेंगे, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और अगर आपने ये क्वेश्चंस तैयार कर लिए तो आप बोर्ड परीक्षा में 100% जो प्रश्न है, यानी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न है वो इनमें से ही पूछे जाएंगे और इनके अलावा आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो सभी बच्चों को वीडियो को कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 1 है आपके रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, तो इसमें पहला क्वेश्चंस मैंने लिया है कि रेडॉक्स अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, यानी जो रेडॉक्स अभिक्रिया है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और दूसरा प्रश्न है कि निम्न समीकरण को संतुलित कीजिए, और इसमें समीकरण है CH4Cl + Cl2 और उसके बाद में तीर का निशान CH3Cl + HCl। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके कि संयोजन और वियोजन, यानी संयोजन और वियोजन अभिक्रिया है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि वह अभिक्रिया लिखिए जिसका उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया हैं उनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 है आपके कि तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों में उपचयन रोकने के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं हैं उनको आपको उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 2 है आपके अम्ल, क्षार और लवण, यानी एसिड, बेस और साल्ट। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैंने लिया है 2 संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दूसरा प्रश्न है pH स्केल किसे कहते हैं, pH स्केल है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। और तीसरा प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा क्या है, इसके 2 कुप्रभाव लिखिए, यानी अम्लीय वर्षा की परिभाषा लिखनी है और इसके 2 कुप्रभाव आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और इसकी जल के साथ आपको अभिक्रिया है वो भी लिखनी है। और 5वां प्रश्न है कि प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल है उसको आपको परिभाषित करना है। और 6ठा प्रश्न है आशुद्ध जल का pH मान लिखिए, यानी आशुद्ध जल है उसका आपको pH मान है वो बताना है। और 7वां प्रश्न है आपके कि क्रिस्टलन का जल किसे कहते हैं, क्रिस्टलन का जो जल है उसकी परिभाषा लिखनी है और इसके उदाहरण भी आपको लिखने हैं। और उसके बाद में तीसरा चैप्टर है आपके धातु एवं अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 3 उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। ये प्रश्न आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि भर्जन और निस्तापन को उदाहरण सहित समझाइए, यानी भर्जन और निस्तापन है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है, साथ में उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। और तीसरा प्रश्न है कि मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है आपके गैंग। ओके, और एक है आपके एनोड पंख, यानी मैट्रिक्स और एनोड पंख का उसको आपको परिभाषित करना है। और चौथा प्रश्न है आपके कि विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है उसका आपको सचित्र वर्णन करना है। और 5वां प्रश्न है आयनिक यौगिक हैं उनके आपको 4 गुण धर्म लिखने हैं। और आयनिक यौगिक का दूसरा नाम मैं आपको बता देता हूँ, साथ में आप नोट कर लीजिए। आयनिक यौगिक है उसको विद्युत सहसंयोजक यौगिक भी कहा जाता है।
छठा प्रश्न है आपके अयस्क किसे कहते हैं, यानी अयस्क की परिभाषा और मरकरी का जो प्रमुख अयस्क है उसका आपको नाम भी लिखना है। साथ में जो इनके आंसर है वो आपको कहाँ पर मिलेंगे तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है आपके कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एवं उसके यौगिक। तो ये वाला जो चैप्टर है इसमें पहला प्रश्न है आपके एल्केन, एल्किन और एल्काइन श्रेणी है उसके आपको सामान्य सूत्र लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न है साबुन व अपमार्जक में अंतर लिखिए। और तीसरा प्रश्न है ऑक्सीकारक क्या है। और चौथा प्रश्न है सीएनजी का पूरा नाम लिखो। और पांचवा प्रश्न है साबुनीकरण किसे कहते हैं। और छठा प्रश्न है बेंजीन की संरचना बनाइए। तो इसमें बेंजीन की संरचना आपको बनानी है। और इनके जो आंसर हैं उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर आप प्रत्येक क्वेश्चन का चैप्टर वाइज जो सॉल्यूशन है वो देख सकते हैं। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 है आपके तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म। तो इसमें पहला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त और समूह की संख्या है वो लिखिए। दूसरा प्रश्न है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है वो किस सूत्र द्वारा दर्शाई जाती है। और तीसरा प्रश्न है समस्थानिक किसे कहते हैं। और चौथा प्रश्न है आपके आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। और पांचवा प्रश्न है संयोजकता किसे कहते हैं। और छठा प्रश्न है डोबेराइन का त्रिक नियम लिखिए, यानी डोबेराइन है उसका त्रिक नियम आपको बताना है। उसके बाद में छठा चैप्टर है आपके जैव प्रक्रम, यानी लाइफ प्रोसेस। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन है उसमें आपको अंतर बताना है। दूसरा प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा और विद्युत प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में होने वाली मुख्य जो 3 घटनाएं हैं उनका आपको उल्लेख करना है। तीसरा प्रश्न है धमनी एवं शिरा में अंतर लिखिए। तो धमनी और शिरा में अंतर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है मनुष्य के श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, यानी मनुष्य का जो श्वसन तंत्र है उसका चित्र बनाना है। और पांचवा प्रश्न है रक्त दाब किस यंत्र से मापा जाता है, हर बार ये क्वेश्चन आता है। और छठा क्वेश्चन है आपके मनुष्य के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसमें आपको पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 7 है आपके नियंत्रण एवं समन्वय, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके हार्मोन तथा एंजाइम में अंतर लिखिए। दूसरा प्रश्न है नर हार्मोन तथा मादा हार्मोन के नाम लिखें। तीसरा प्रश्न है मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए। और क्वेश्चन नंबर 4 है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। और पांचवा प्रश्न है अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है उसका आपको नाम बताना है। छठा प्रश्न है आपके मानव में पाई जाने वाली विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों का वर्णन कीजिए। तो सारे प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करने हैं। अगर आपको बोर्ड परीक्षा में साइंस के पेपर में तहलका मचाना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, 80 में से 80 नंबर फोड़ना है, तो ये वीडियो पूरा देखना है। साथ में ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करने हैं। और चैप्टर नंबर 8 है आपके जीव जनन कैसे करते हैं, यानी जीव है वो जनन कैसे करते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन है उसमें अंतर लिखना है। और दूसरा प्रश्न है अलैंगिक जनन की विभिन्न विधियों का वर्णन करें। और तीसरा प्रश्न है गर्भधारण रोकने के उपाय लिखिए। और चौथा प्रश्न है वर्षण के 2 कार्य लिखिए। और पांचवा प्रश्न है पुनरुद्ध भवन क्या है, यानी पुनरुद्ध भवन की परिभाषा। और प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन है उसको आपको समझाना है। उसके बाद में देखिए चैप्टर नंबर 9 है हमारा आनुवांशिकता और जैव विकास। तो इसमें पहला जो प्रश्न है ये आपके हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, समजात तथा समरूप अंगों को उदाहरण देकर समझाइए। दूसरा प्रश्न है नई जाति यानी स्पीशीज के उद्भव में कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो सहायक हैं, वो आपको समझाना है। तीसरा प्रश्न है मनुष्य में लिंग निर्धारण है उसको समझाना है। और प्रश्न संख्या 4 है जीवाश्म क्या है, यानी जीवाश्म की परिभाषा बतानी है। पांचवा प्रश्न है उत्परिवर्तन क्या है, तो उत्परिवर्तन है उसकी भी आपको परिभाषा, उसकी भी डेफिनेशन है वो आपको लिखनी है।
चैप्टर नंबर 10 है आपके प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो प्रकाश का जो परावर्तन तथा अपवर्तन है फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें पहला प्रश्न है आपके आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब में क्या अंतर है, यानी आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर लिखना है। दूसरा प्रश्न है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण है उसमें अंतर लिखना है। और तीसरा प्रश्न है लेंस की क्षमता है उसको आपको परिभाषित करना है और इसका मात्रक भी आपको लिखना है, यानी लेंस की जो क्षमता है जो कैपेसिटी है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है और इसका यूनिट है वो भी आपको बताना है, इसका मात्रक भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण है उसके उपयोग लिखिए। और 5वां प्रश्न है आवर्धन किसे कहते हैं, यानी मैग्निफिकेशन है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। छठा प्रश्न है स्नेल का नियम लिखिए, यानी रूल ऑफ स्नेल, तो स्नेल है उसका आपको नियम भी बताना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें पहला प्रश्न लिया मैंने कि नेत्र की समझन क्षमता या समायोजन क्षमता से आपका क्या अभिप्राय है, यानी इसकी परिभाषा लिखनी है। और दूसरा प्रश्न है आंख के प्रमुख दोषों का वर्णन कीजिए। और तीसरा प्रश्न है प्रिज्म कोण और विचलन कोण है उसको आपको परिभाषित करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है टिंडल प्रभाव क्या है, यानी टिंडल प्रभाव है उसके बारे में बताना है। 5वां प्रश्न है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आपका क्या तात्पर्य है, यानी प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है उसको भी आपको परिभाषित करना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है आपके विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके ओम का नियम लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा प्रश्न है निम्न के मात्रक लिखिए, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है आवेश का मात्रक, दूसरा है विद्युत धारा, तीसरा है प्रतिरोध और चौथा है आपके विद्युत शक्ति, पांचवा है आपके प्रतिरोधकता। उसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपके कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, उन कारकों को आपको लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 है एक यूनिट जिसको 1 किलोवाट घंटा कहा जाता है उसमें कितने जूल होते हैं। और 5वां प्रश्न है जूल का तापन नियम है वो आपको लिखना है। उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें पहला प्रश्न है कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए, यानी चुंबकीय बल रेखाएं हैं या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं उनके गुण या उनकी विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। दूसरा प्रश्न है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखिए। तीसरा प्रश्न है विद्युत जनित्र है जो जनरेटर है उसका नामांकित चित्र बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 है परिनालिका किसे कहते हैं, यानी परिनालिका की परिभाषा आपको लिखनी है। सारे प्रश्न आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं और इनके आंसर है उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां जाकर आप उसके आंसर भी चेक कर सकते हैं चैप्टर वाइज। उसके बाद में चैप्टर नंबर 14 है आपके ऊर्जा के स्रोत। तो इसमें पहला प्रश्न है ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तीसरा प्रश्न है आपके ऊर्जा की खपत कम करने के उपाय लिखो और चौथा प्रश्न है सौर कुकर के लाभ लिखिए। पांचवा प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा क्या है। तो 5 क्वेश्चन मैंने चैप्टर नंबर 14 से लिए हैं। सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। जो भी क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 14 से बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा इनके अलावा नहीं आएगा, ओके। उसके बाद में चैप्टर नंबर 15 है, इसमें टोटल 3 ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। पहला है आपके चैप्टर नंबर 15 है आपके हमारा पर्यावरण। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के उदाहरण दीजिए। दूसरा प्रश्न है खाद्य जाल और आहार श्रृंखला में अंतर लिखिए। तीसरा प्रश्न है आप कचरे की निपटान जो मात्रा है उसको कम किस प्रकार से कर सकते हैं वो आपको बताना है। उसके बाद में देखिए प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 16 है आपके प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कोई 2 जीवाश्मी ईंधनों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है कोली फार्म क्या है। तीसरा प्रश्न है गंगा सफाई योजना किस वर्ष अपनाई गई। चौथा प्रश्न है टिम्बर का दूसरा नाम लिखिए। पांचवा है CFC का पूरा नाम लिखिए। तो इसमें 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन आएगा। तो सारे क्वेश्चंस है वो मैंने लिए हैं और अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप बोर्ड परीक्षा में और साइंस के पेपर में आप 100% जो परिणाम है वो प्राप्त कर सकते हैं, यानी 80 में से 80 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।